साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है, तो आपके लिए ये जानना समझना नितांत आवश्यक है कि वो नीच राशि में गया हुआ ग्रह कौन कौन से अशुभ परिणाम प्रदान कर सकता है। जी हाँ, नीच राशि में गया हुआ जो ग्रह है वो केवल अशुभ परिणाम प्रदान करता है। कुछ थियरीज यदि अप्लाई होती है नीच भंगता की, उसको छोड़ करके प्राय ये चीजें होती है। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए ताकि जो बात है पूरी गहराई से आपको समझ में आ जाए। साथियों, आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में योग कारक होते हुए भी बुध यदि नीच राशि के हो जाएं तो वो क्या परिणाम प्रदान करते हैं, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न और अपने नीच राशि वाले ग्रह से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो साथियों, ये रही एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका। 9 नंबर से ही आप देख पा रहे हैं कि जन्म पत्रिका की शुरुआत हो रही है, लग्न में ही 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है। बुध इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश हैं और इस दशम भाव के भी वो लॉर्ड बनते हैं। दोनों अच्छे भाव हैं, इसलिए वो एक योग कारकता की स्थिति में आते हैं। लेकिन मैं बार बार ये दोहराता हूं कि किसी भी ग्रह के बारे में ये अंतिम या फाइनल जो फैसला है ये उसकी प्लेसमेंट पर आधारित होता है। यदि लग्न पत्रिका में जन्म पत्रिका में बुध इस चतुर्थ भाव में विराजमान है तो वो नीच राशि के हो गए और वो अब ग्रसित हो गए केंद्राधिपत्य दोष से। दो दो केंद्रों के अधिपति हैं और नीच राशि के हो गए हैं, तो वो इस अवस्था में केवल नेगेटिव अशुभ परिणाम देने के लिए ही बाध्य हो जाते हैं और शुरुआत वो करेंगे अपने कारकत्व के विषयों के साथ में। क्या कारकत्व के विषय है साथियों? किशोर अवस्था, टीन एज जिसको कहते हैं, उस समय व्यक्ति किसी न किसी ट्रोमा से, किसी न किसी सदमे से ऐसे गुजरता है कि वो उस ट्रोमा की ग्रंथि जीवन भर उसके साथ में रह जाती है। बहनों का कारक, भुआओं का कारक बुध माना गया है, तो बहनों से भी संबंध बेहतर व्यक्ति के कभी भी नहीं हो पाते हैं। व्यापार किसी भी प्रकार का व्यक्ति करता है तो उसमें उसको सफलता नहीं मिल पाती है। व्यापार दर व्यापार वो चेंज करता रहता है लेकिन उसको कोई भी उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। बुद्धि का अधिपति है, वाणी का अधिपति है, तो बुद्धि उसकी ठीक समय पर काम नहीं करती। बुद्धि का कार्य क्या है? निर्णय सही ढंग से सही समय पर लेना। व्यक्ति अधिकांशतः गलत निर्णय लेता है, बाद में उसको पछताना पड़ता है। हमारा जो वाणी तंत्र है जिसको हम ENT मेडिकल टर्मिनोलॉजी की भाषा में कहते हैं, तो नाक कान और गले से संबंधित कोई ना कोई स्थायी विकार इस इंसान को जरूर मिल जाता है। हार्मोनल डिसबैलेंस का शिकार ये हो जाता है या हो जाती है। त्वचा संबंधी कोई गंभीर रोग भी इनको अवश्य घेरे रहता है। दवाइयां जब तक लेंगे तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर पुनः यही स्थिति इनकी आ जाती है। साथियों, बुध जैसा कि आपको बताया कि सप्तमेश, सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, तो प्रायः तो वो शादी व्यक्ति की होने नहीं देते। शादी की उम्र बीत जाती है और किसी प्रकार से यदि शादी हो भी जाए तो वो दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य अवश्य कर देते हैं। व्यक्ति, अभी हमने व्यापार की बात की, यदि वो पार्टनरशिप में भी कोई व्यापार करना चाहता है तो उसमें भी उसको असफलता ही मिलती है। इस दशम भाव के भी लॉर्ड स्वयं बुध देव बनते हैं, तो पिता के साथ में संबंध कभी ठीक नहीं रह पाते। पैतृक संपत्ति जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। जीवन में अनुशासन नहीं रह पाता। कोशिश तो करते हैं कि अब कल से इस अनुशासित ढंग से चलेंगे, लेकिन उस पर वो चल नहीं पाते हैं। यदि ये ब्यूरोक्रेसी में है या राजनीति में है तो उसमें भी इनके पद त्याग तक की नौबत आ जाती है। स्टूडेंट्स की कुंडली में यदि ये स्थिति हो तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूरी तैयारी और मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पाता। इसके इतर किसी न किसी प्रकार का झूठा इल्जाम, जिसको हम कलंक कहते हैं, वो भी व्यक्ति के जीवन में अवश्य लग जाता है। बुध नीच राशि के हुए हैं इस चतुर्थ भाव में, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के व्यक्ति को चिंता सदैव बनी रहती है। अपने घर
अपने लिए अच्छी गाड़ी का जो सपना है वो सपना बना रहता है, और कुछ दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी आकर्षित होते देखा जाता है। भूमि में निवेश भी उसको नेगेटिव ही रिटर्न या किसी प्रकार का धोखा अवश्य दे देते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि एक योग कारकता की स्थिति नीच राशि के होने के कारण बुध से यहां पर स्पष्ट रूप से छिन गई। साथियों, अब ये तो सारी बात हो गई समस्या की। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि इसमें 3 प्रकार के उपाय हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आपको बताया कि बहनों का प्रतिनिधित्व बुध करता है। चाहे उन्होंने आपके साथ में कोई गलत किया है कार्य, आप उनको माफ कर दीजिए और उनके साथ में सदैव संबंध बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। दूसरा, बुध के लिए आपको गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से प्रति बुधवार को अवश्य समर्पित करना चाहिए। और जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है, उसके लिए महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य आपको प्राप्त करनी चाहिए। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर हम प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।